नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, इस वक्त हम जामा मस्जिद पे हैं और आपको बताएं कि बाजार की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें श्रवण कुमार बिश्नोई नगर निगम आयुक्त आने वाले हैं और सभी समस्याएं, चाहे वो मजदूर वर्ग की समस्या हो, चाहे वो बाजार से संबंधित समस्या हो, चाहे व्यापारी की समस्या हो, उसको लेकर एक मीटिंग की जा रही है यहाँ जामा मस्जिद पर। और आइए दिखाते हैं इस मीटिंग का आपको एक स्वरूप। अभी आप सबको पता होगा कि जैसे बाज़ार में ट्रैफिक को लेकर के बहुत भारी इशू है। ट्रैफिक जाम लगा रहता है, उसके कई कारण हैं। दुकानदारों के द्वारा दुकान से बाहर सामान रखा जाता है। दुकान के बाद में जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, वो बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं। जहाँ सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, 30 फीट है, 20 फीट है, वहाँ रेडी नहीं रहनी चाहिए। बड़े जो रोड है उन पर उसके किनारे रहनी चाहिए। सामान बाहर निकालने से भी बड़ी बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए पहले एक बार अभियान चलाया था, लेकिन उसमें लोगों ने विरोध किया। तो हमने उसमें फिर बाद में एक टीम बना दी है जो डेली राउंड लेकर के और रसीद काटती भी, जिसने भी सामान बाहर रखा उसकी कोई 100 रुपये 200 रुपये की रसीद काटते, जिससे कि धीरे धीरे लोगों पर अंकुश लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना तो हम रसीद काटें, ना हम आपको कोई दंड देवें, ना आप हमसे नाराज हों, और आप और हमारे बीच में जो है एक सौहार्द का वातावरण बना रहे। देखो, ये जो कार्रवाई की जा रही है, वो उस कार्रवाई करने के लिए हमें कोई शौक नहीं। नंबर एक तो ये भाई हमारा ऐसा नहीं कि हम शौक है हमें इसलिए लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए करते हैं क्योंकि ये शिकायतें आती है। अभी ट्रैफिक को लेकर के समस्या है। जो राह गिर जाता है वो कहता है साहब यहाँ ये रेडियाँ खड़ी रहती है, ये सामान बाहर पड़ा रहता है, किधर से जाए, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उसी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो उस समय पहले दिवाली से पहले मैंने व्यापारियों को बैठक बुलाई थी, तो उसमें भी कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने कहा दिवाली तक तो सर कुछ मत करो, क्योंकि दिवाली एक त्यौहार बड़ा है और उस पर व्यापारियों को अपना थोड़ा सामान भी ज़्यादा रहता है, सजावट के हिसाब से कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दिवाली के बाद में अपने कोई कार्रवाई करें। मेरा उस वक्त भी ये संदेश था, आज भी मेरा ये संदेश है कि आप स्वयं ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। चाहे वो ठेल ढकेल वाला है तो भी वो छोटी सड़क पर नहीं, अगर वो 20 फीट 30 फीट की रोड है तो सीरियसली नहीं ले रहा है। और जो जहाँ है ना, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, दिन में कोई देख रहा है ना तो दिन में वो नहीं फेंकेगा, और शाम को जाएगा तब सारा का सारा वहीं फेंक के चला जाएगा। अब कचरा गाड़ी घर घर कचरा लेने के लिए आती है, मार्केट में भी आती है। हाँ, हो सकता है कि वो लेट हो जाए, थोड़ी जल्दी हो जाए, तो आपकी क्या फ़र्क पड़ रहा है लेट हो जाए। जैसे आप एक एक स्ट्रीट वेंडर है, उसके पास में अगर एक 10 लीटर की बाल्टी है, वो उसमें जो भी सामान बेचता है, जो ग्राहक उसके पास आते हैं कुछ खाते हैं तो वो उसमें डलवाएं, और वो उस बाल्टी के अंदर के उस बाल्टी को वो स्ट्रीट जो कचरे वाली गाड़ी है कहीं भी मिले यार। तुम जब रेडी लेकर के घर जाते हो, यहाँ जाते हो, कहीं रास्ते मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज का कल डाल दोगे तो कोई इतना आपके पास ऐसा कचरा है नहीं कि जो कोई बदबू मारने वाला है। जैसे दुकानदार है, दुकानदार के पास ज़्यादा प्लास्टिक वाला सूखा कचरा होता है, तो वो 2 दिन के बाद में भी अगर गाड़ी आती है तो हम उसको गाड़ी में डालें, सड़क पर नहीं डाल के। तो एक बार तो आप उसको सड़क में डालो, फिर वो बाढ़े, फिर उसको बाहर कर उठा के सड़क में, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे। चाहे वो नगर परिषद कर्मचारी करे या कोई भी करे भाई। आज 600 कर्मचारी है, वो आज 3 लाख लोग यहाँ रहते हैं, तो 3 लाख लोग कचरा फेंके, 600 आदमियों से ये अपेक्षा करें कि वो कचरा उठा करके चमका देंगे शहर को, तो ये बेईमानी है भाई। हमारी ड्यूटी भी कुछ बनती है। हम हमारे अधिकार की तो बात करते हैं भी, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये होना चाहिए, निगम ने ये नहीं किया, निगम ने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। हमने क्या किया? मैं ये कहता हूँ हम लोग अपना एक ही जो कर्तव्य है ना उसको ढंग से पूरा कर ले। हमारा ये कर्तव्य है कि हम कचरा बाहर नहीं फेंके। कचरे वाली गाड़ी आ रही है, अब बिल्कुल क्या गाड़ी टाइम से नहीं आती या और नहीं आती, तो वो जब आप डालने लगोगे और आप वेट करोगे तभी आप उसकी मॉनिटरिंग कर पाओगे। फिर आप हमें शिकायत करोगे कि गाड़ी नहीं है, तो हम उसको बोले तू क्यों नहीं गया, किस लिए नहीं गया। यानी कि हम जो 10 आदमी मॉनिटरिंग करने की बजाय उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग 3 लाख लोगों के द्वारा की जाए भाई। अगर हमारे पास मार्केट से, जैसे मैंने व्हाट्सएप एक मैसेज डाला था, अखबार में पूरी डाली थी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें भी गाड़ी आपके पास आई या नहीं आई या लेट आ रही है। मैं ये कहता हूं कि अभी तक उस व्हाट्सएप पर 300 समथिंग 75 शिकायत आई है, और उसमें भी ज़्यादातर शिकायत ये है कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ ये पड़ा है, यहाँ वो शिकायत।
गाड़ी नहीं आई ऐसी शिकायत मुश्किल से 8-10 होगी। तो इसका मतलब मैं तो ये मानूं कि गाड़ी आ रही है, फिर भी कचरा बाहर गिर रहा है, इट मीन्स कौन गिर रहा है? भाई गाड़ी वाला जो है वो नीचे वाला कचरा उठा के नहीं ले जाएगा, गाड़ी वाला डोर टू डोर कलेक्शन का काम है। नीचे वाला उठाने के लिए फिर झाड़ू लेकर झाड़ू वाले आते हैं, फिर ट्रैक्टर वाले आते हैं, सुबह से लेकर शाम 12-1 बजे तक ये करते। मैं ये कहता हूँ कि एक बार अपने जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो एक लाइन इस चौराहे से लेकर इस चौराहे वाले 20-50-100 दुकानें होंगी, वो सारे इकट्ठा होकर के ये डिसीजन लेवे कि हम आज से ही अपने दुकान में कचरा पत रखेंगे, और दुकान का कोई भी कचरा, शाम को चाहे झाड़ू निकालें, सुबह झाड़ू निकालें, चाहे दिन में, पूरे दिन हम क्या करते हैं, दिन में जैसे कोई कपड़े की दुकान है तो कोई जैसे फ्री हुआ पॉलीथीन बाहर फेंक दिया, कोई बाहर फेंक दिया, गुटके वाला बाहर फेंक दिया, मतलब चाय के कप बाहर फेंक दिया, अंदर बैठे बैठे थक देना, मतलब बाहर एकदम यूं निशाना लगा के फेंकते हैं, चाय का कप बाहर, थूक बाहर, गुटखा खा के पर्ची बाहर, आप मतलब जो भी वेस्ट निकला तुरंत बाहर। हम सब एक ही उसका पार्ट हो सकता है, मैं भी उसी का पार्ट। तो हम ये चीज सुधारें ना एक बार। हम ये मतलब अव्यवस्था फैलाने के अंदर अपना, तो आप हमसे इतनी अपेक्षा करते हैं, इतनी अपेक्षा करते हैं, ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, ये भी कर दें वो भी कर दें। मैं आपसे एक ही अपेक्षा करता हूं कि आप कचरा बाहर मत फेंको, उसको डस्टबिन में रखो, चाहे घर पर हो, चाहे बाजार में घूम रहे हैं, चाहे दुकान में बैठे हैं, चाहे हम कहीं चाय पी करके रेडी पर चाय पी रहे हैं, कहीं से चीज खा रहे हैं, तो हम वहां देख लेते हैं भाई इसके पास डस्टबिन है क्या। अगर वो उस रेडी वाले के पास डस्टबिन नहीं है तो उसको टोकें, क्यों नहीं है भाई डस्टबिन। एक बार टोके, 2 बार टोके, 4, अपने टोकने से भी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा आदमी फेंक रहा है उसको टोकें, पढ़े लिखा तू क्या इस 21वीं सदी में मतलब तू किस तरह से कचरा फेंक रहा है। भाई 2014 अक्टूबर 2014 में मोदी जी लाल किले से ये घोषणा की थी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो मतलब किसी आदमी ने, मतलब इतने हाई लेवल के आदमी ने ये सोचा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, तभी तो उन्होंने इतने लेवल, हाई लेवल पर सोचा है भी स्वच्छ भारत मिशन का। वरना अगर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती तो उनको इतनी उच्च लेवल पर सोचने की क्या जरूरत पड़ी थी। कुछ तो गंभीरता है ना, कुछ तो इस समस्या को गंभीर बीमारियां पैदा हो रही है। आज पोल्यूशन, हर दृष्टि से आप, चलो ठीक है, आपने कचरा दुकान से बाहर निकाल दिया है, और हमने कचरा गली से उठा करके शहर से बाहर निकाल दिया, तो वो जाके गिर कहाँ रहा है वो तो आपने भी देखा होगा, उसकी क्या हालत हो रही है। तो मेरा कहना है मतलब वो हालत होने के पीछे क्या रीजन है। सॉलिड वेस्ट जो है, ठोस कचरा प्रबंधन, जिस पर आज पूरे विश्व पर वो जो चर्चाएं चल रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है, भी फिर रहे हैं, एक एक कचरा चुक के आप द्वारा फेंका गया एक कचरा पॉलीथीन चुक के, और वो शाम को अपनी रोजी रोटी भी भरते हैं। तो आप उनको उसकी कीमत पता है, लेकिन वो हम इस तरह से फेंक देते हैं, इस तरह से इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि वो उनके भी यूज नहीं आ पाता है, या उनको कलेक्ट करने में बड़ी भारी समस्या होती है। घर पे तो जैसे कह रहे हो ना 4 किचरा रख लेगी, पर हमारी गली में 4 दिन में एक बार आती है ना। अब बात आ गई ना, मैं ये कहता हूँ 4 दिन में एक बार आती। मैंने पूरे भास्कर पत्रिका में, मैं सुनो मैंने भास्कर, अब की बार मैंने लगाई है, वो आपने तो शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने गूगल पर उसका जो सर्च आता है ना, मैंने उसको, वो क्या है कि जैसे 700 घरों को भी 3 घंटे में कवर कर रहा है। मैंने उसको बोला भी तू 700 घंटों को 3 घंटे में 700 घरों को कैसे कवर कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 1 घंटे में 100 घरों के लिए कम से कम 1 घंटा है। अगर आप घर घर कलेक्शन करते हो कम से कम 1 घंटा है। फिर उस टॉयलेट बनना शुरू हो गया ना, आप अपनी शिकायत कर देना, मैं वही सुनने के लिए आया, मैं वही सुनने के लिए, मैं कहता हूँ ना, मुझे पता है आप अपनी गलती मानोगे नहीं मानेंगे सर, डेफिनेटली मैं बताऊं, कभी किसी सूरत में नहीं मानोगे। आपकी जो समस्या है ना, अभी लक्ष्मण मंदिर के पीछे पब्लिक टॉयलेट का काम शुरू कर दिया है, एक यूरिनल्स का काम और शुरू कर रहे हैं, गंगा मंदिर की पार्किंग में कल परसों जगह देख रहा था, वर्क ऑर्डर दे दिया, टॉयलेट का काम शुरू हो गया। जनाना हॉस्पिटल में अभी राज्य सरकार ने 3 पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए स्पेशली शुरू किया। जनाना हॉस्पिटल में हमने काम
अभी वर्क ऑर्डर दे दिया, काम शुरू हो जाएगा। जनाना हॉस्पिटल के आगे वो टॉयलेट बनेगा तो बाहर भी ओपन रहेगा, और लक्ष्मण मंदिर पर बनेगा, गंगा मंदिर पर भी शुरू हो जाएगा। और भी जरूरत है तो और भी, जामा मस्जिद के पास जगह तो और भी वहां भी बना देंगे। तो वो सब समाधान हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनका समाधान हम और आम आप जनता से हो सकता है। मिलके कर सकते हैं। बिना आप अपेक्षा करते हो कि लोकल बॉडी या सब अकेला काम कर दे तो वो सब नहीं। ठीक है, आप हमारे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहो, गालियां देते रहो, कुछ भी भाई ठीक है, देते रहो, क्या ही जो राघवेंद्र जी ने मीटिंग बुलाई है हाँ। संवाद, वो कोऑर्डिनेशन, हाँ। कॉम्बिनेशन और एजुकेशन, बस उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ना अगर पड़ेगा। वो आज जो प्रायर ये इस समय पहल करी है, अगर वो चीज आप लोगों की तरफ से भी हो जाना है, नहीं तो बिल्कुल, उस चीज को प्रायोरिटी अगर आप दोगे तो आप एजुकेट करोगे, एजुकेशन दोगे तब जाकर हाँ, के आप लोग ऐसी एक्टिविटी देखिए। हाँ। इस चीज को अगर आपने कहा, आपने कहा आप लोग शिकायत करो, हाँ। अब अवेयरनेस तो आपको फैलानी पड़ेगी, नहीं हाँ। अवेयरनेस तो आप लोगों को फैलानी पड़ेगी। आप गवर्निंग बॉडी है, हम्म, यू हैव टू एजुकेट द पीपल, जनरल पीपल। उसको आप एजुकेट करोगे भाई आपको इस तरीके से करना है, आपकी पॉलिसीज को अडॉप्ट आपको करवाना है। अडॉप्ट कैसे करवाना है? बाय द पीपल एंड विद द एडमिनिस्ट्रेटर। अब कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए और एजुकेशन चाहिए, वो काम आपके ऊपर आता है। अब जैसे आप संवाद आप कर रहे हो, आपने कहा भैया मेरे में आपने कहा कंप्लेंट कर रहे हो, आपने एक बार उनको पॉइंट आउट कर दिया, यू आर कंप्लेनिंग, ही इज नॉट कंप्लेनिंग, ही इज पॉइंट आउटिंग द जनरल प्रॉब्लम व्हिच इज ही इज फेसिंग, और जैसे गली वाले फेस कर रहे हैं। तो उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करिए और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन जनरल पब्लिक और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बनाइए, जिससे कि हमारे को ये डर नहीं पैदा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन आगे था भागना पड़ रहा है हमें। अरे नहीं ना, ये बात सही है, नहीं, है आपका जो है सच बात बोल रहे हैं, जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो है भय वाला। और जो सफाई की बात बोल रहे हैं भाई साहब, भारी भ्रष्टाचार है। 2022 में बहुत भयंकर एक भी आंदोलन चला है इस कंपनी के खिलाफ। 20 करोड़ का ठेका दे दिया 7 करोड़ में। और जो बड़ा पुराना शहर है ना, जिस क्यों रो रहे हैं सब लोग शहर वाले, ये दे दिया है पक्के कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी काम नहीं करते क्योंकि दूसरी जात के लगे हुए 300, वो घर बैठे हुए हैं शहर के, पुराने शहर के अंदर। और कंपनी का ठेका दे काम करते थे, वो शहर के बाहर भेज दिए। जो ठेका 7 करोड़ में था वो ठेका दे दिया 20 करोड़ में। और खा 1.5 महीना आंदोलन हुआ, मार्केट बंद हो गया। तो पूछो कितने बड़ा आंदोलन हुआ 2022 में? कर्मचारी आधे काम कर्मचारी बाहर करते हैं और आधे भी है, आधे के चक्कर में जो आधे कर रहे हैं ना, वो कहते हैं वो तो आई नारा बिनते काम कराते नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कच्चे आदमी पहले काम करते थे, हर बार में शहर के अंदर लग रही। कंपनी जब आई पुरानी सरकार, तो उन्होंने क्या किया, शहर के बाहर भेज दी, जिनमें 20 कॉलोनी पानी भर रहा है, 40 वार्ड है बाहर की, 20 कॉलोनी पानी भर रहा है, 10 कॉलोनी वीआईपी है, तो कचरा है कहाँ है बाहर? कचरा शहर के अंदर है, जहाँ भिच्चा ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है। बाहर तो कचरा कम है, शहर में ज्यादा ये है। तो मामला हो गया। ये तो मैं चकार 1.5 महीना चला है, पूछो उनसे कितना मामला हुआ था। आपने सहयोग किया था, मार्केट बंद कर दिया था, जेल बंद किया था। हमने खूब चिल्लाया था भ्रष्टाचार में पकड़ो पकड़ो, और लास्ट में महापौर भी आपका गया था नगर निगम से, क्या कह रहा था, भारी भ्रष्टाचार है सब, खुद क्या गया महापौर। तो मेन व्यवस्था हकी है ना, इनकी गलती नहीं है, ये भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हो। अब तालमेल बन जाएगा, अब जो पहले हुई है ना संवाद समाधान की, अब हो जाएगी, वो सारी समस्या बदल जाएगी। बनती है बंद कमरे में बैठ करके, फील्ड में होना चाहिए। एग्जीक्यूशन होता है उनका फील्ड में, और एग्जीक्यूशन में इन बिटवीन गैप होता है गवर्निंग बॉडी का और पब्लिक का, आम जनता का। और एग्जीक्यूशन होता है इन बिटवीन गैप को वर्ड करेंगे आप, इनवर्स गैप को फिल करेंगे तब जा करके। और ये बेचारे पार्षद के सरपंच एमएलए भरोसे बैठे रहे, हमें नहीं। सब वार्ड नंबर 41 की समस्या बताता हूँ। सब पिछले 5 साल से मैं और ये मतलब हम मजार बनी वो हमने हटवा दी, मतलब मंत्री ने दोबारा टिकवा दी उस पे। आप ये देखिए वो हमने नाला पर, वो नाले पे करोड़ों रुपए खर्चे। वहाँ अलग आएंगे सम्मत से। नहीं मैं जनरल बात बता रहा हूँ, समस्या बता रहा हूँ। मतलब वहाँ आज भी गोबर कचरा, मतलब उसका कोई समाधान नहीं है। उसमें लाखों रुपए का तो उसमें जो पंप है ना पानी निकालने का, उसका खर्चा हो गया होगा उसको नगर निगम का। सर क्या है, और गोबर ही गोबर है सब। बहरे चबूतरा बना दिए, जब कचरा पड़ता था ना, कचरा उठा हार गए सब, तो उसको भेड़ बना दिया। तो मेरे नगर में काफी देर पार्षद था, मैं ऐसा करो साहब, मैं भेड़ बागो ठेका दे दो कचरा को, इतना ही कचरा देता है जहाँ कचरा है 20 भेड़ बन गए मार्केट में ऑन रोड पे। क्यों कि कचरा का पॉइंट था वो, और खत्म हो गया कचरा पॉइंट, भेड़ बनती। गोबर ही गोबर है बीच में सब बाड़े में पानी, और जबकि 5 बाड़ों का पानी निकलता है, गंगा मंदिर से लेके पूरा पानी निकलता है उस नाले में। एक क्या चाहिए सर, यहाँ क्या होगा भक्तों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, नाले पानी भरता है, गोटू गोटू दुकान में पानी घुस जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता भाई साहब। गंगा में वार्ड नंबर 41 का है सर नाला, के नीचे।
भरतपुर मोहम्मद लावेद से वो वहाँ मीटिंग होगी। हाँ, भरतपुर नर्सिंग होम के वहाँ पीछे मीटिंग करेगी क्या दिन जिसके अंदर पानी नहीं जाता हो। पानी मार के दुकान पहुँच जाता है। 90% यही हालत है। ड्रेनेज नहीं है सही। 20-25 मिनट की बारिश में पानी भर जाता है। आप अगर 15 मिनट बारिश पड़ गई ना तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते आप। घोटू घोटू पानी होता है। गाड़ी पानी बढ़ जाएगा। ये सर ऐसा है, ये 7-7 फुट के नाले गाड़ी में पानी बढ़ जाता है। हमारी साइड में इसके नीचे और 5.5 फुट पे गर्द जम रही है और 4 साल से सफाई नहीं हुई है बिल्कुल। ये सामने नदियाँ बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। मार्केट में 5.5 का तो 6 फुट गर्द करिए और बैठ करके मीटिंग करिए ग्रुप वाइज और उसके बाद आप कोऑर्डिनेट करेंगे तब जब आप अपनी समस्याओं को आप कर पाएंगे। आप वहाँ बैठ करके अगर इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ना पॉलिसीज को तो यू विल नेवर सक्सीड। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कर लेंगे, लेकिन मैं सुनो ये भी अब आप नाले वाला इश्यू है, नाले की सफाई का भी अपने 4 साल हो गए सर, अभी करवा दो। 4 साल हो गए। नहीं हुई सर। सो मेनी प्रॉब्लम 5-5 फुट जो है वो 7 फुट है, 7 फुट नाला है। अगर वो पूरी सफाई हो जाए तो 1 घंटे में भी पानी नहीं भरे बरसात का। तो शहर में 90% यही प्रॉब्लम है, सब नाले चौक पड़े हुए हैं। आते हैं साफ करने, हर साल होती है सफाई वैसे। 2012 में आंदोलन चलाया था ड्रेनेज के लिए, बहुत भयंकर आंदोलन 2012 में। इस ड्रेनेज के लिए 2012 से आंदोलन चल रहा है, पूरा शहर परेशान है। 4 माफिया कुछ नहीं कह रहे, नाला कब्जा करके बैठ गए। हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं फालतू। मतलब पहले कट्टे लगा लगा के पानी को रोक रोक के सफाई होती थी, वो पिछले 5-6 साल से कोई सफाई नहीं हुई है। सारे कट्टे रोक देते, पानी रोक देते थे कट्टों से और फिर नाली साफ होती। कहाँ से कहाँ जाता है, किधर से? पूरे बाजार में यही स्थिति है। गंगा ब्रिज से ले लो, जहाँ मतलब शहर के सारे नालों की यही स्थिति है। पानी जाके आगे ये वहाँ चांदपोल पर निकलता है सर। चांदपुर नाला बनना है, बड़ा नाला है, नहर के किनारे का नहर में जाता था। वैसा 2 एक तो नगर निगम के पीछे ही है वो नाला, कह रहा है बिल्कुल। मैं खुलवाने पुराने नाले खोलो। हाँ बस, पुराने नाले खोलो। एक तो नगर निगम के पीछे ही है, जो आगे शहर का पानी निकलता है। करने बोलो, संवाद हो रहा है, समाधान होगा इसका। कहीं नहीं तो सारी इसको रख लो, सारी गोबर और उसका सब सारे यहाँ की हम जगह कोई जगह है? सफाई हो गई, वहाँ लोग सामान रखने लग गए। जगह नगर निगम की है। कौन सी जगह? अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा सर, जोड़ के भाई साहब एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, ये सर जो बात सर साहब ने कही थी मस्जिद की तो हमारी ये प्रॉब्लम। कलेक्टर साहब ने कहा था वो आपके लिए फायदेमंद है कि अगर मान लो बाथरूम 20 कदम दूर है, अगर 4 बार आप बाथरूम करने चले गए तो आपकी वॉक हो जाएगी, पेट फ्लो कम हो जाएगा। ये आपके लिए फायदेमंद है। आप भी नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ। नहीं भाई साहब, अरे आपकी बात नहीं सुन रहे हो। नहीं, लक्ष्मण मंदिर नहीं है भाई साहब, आप पूरी भाई साहब बता रही है। अरे अलग है, बात सुन लो, क्या चाह रहा हूँ। राघवेंद्र मिनट मेरी बात सुनो भैया, जामा मस्जिद मार्केट का अलग व्यापार संघ है। आप हमें यहाँ एप्रोप्रिएट जगह ढूंढ के बता दो, सहमति से भी यहाँ बना दो, हम वहाँ बना देंगे बाथरूम। तो वैसे साहब कोई ना कोई 4 सीट 2 सीट। एक मिनट, ये पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट इसमें अंदर यूरिनल बना हुआ है, इसमें ही अगर पब्लिक यूरिनल बन जाए, सरकारी ऑफिस बहुत बढ़िया जगह है तो कुछ बनाने नहीं देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक अरे ये आप जो बात कर रहे हो ना, इतनी आसान है, कहनी बहुत आसान मैं है, आपकी मान रहा हूँ, बट मैं ये कहता हूँ सुनो, कोई भी ऑफिसेज अपने अंदर पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाने देंगे। सर एक मिनट, हाँ सर एक मिनट, जिसे कॉल ऑफ नेचर और उसमें संविधान में भी इंक्लूड कर लिया है कि कोई भी होटल या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी किसी को कॉल ऑफ नेचर के लिए मना नहीं कर सकता है। 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल हो, संवाद से कर लेंगे सर। सर ये तो देखो आ गया कानून। पहले क्या होता था, देखो आपने बताऊं, दुकानदार क्या करता था, अपना सामान रखता था, तो वो उसका कारण होता ये था कि मेरे पड़ोस वाले ने रख लिया, हाँ वही तो मैंने फिर उसको देख कर मैंने रख लिया, मेरी दुकान जब गई तीसरे ने रख लिया, क्यों होता? अब सब अंदर हो गए। उससे हम लोगों का नुकसान ये होता है, जो आज आदमी आया वो अपनी गाड़ी को हमारी दुकान के बिल्कुल भरा करके गया और जा करके सीधा अंदर घुस गया, दही वाली गली में, दूसरे दुकानदार में घुस गया, तीसरे में। ये तो सही है। तो ये तो सड़क तो पार्किंग के लिए होती है। नहीं, फुटपाथ एक तो गवर्नमेंट कहती है कि ये चलने के लिए पैदल, दिन में खड़ी है सर। दूसरी बात वो खड़े होने के लिए कपड़े ला रहे हैं दोस्तों, आगे 5 दोस्त आगे कपड़े ला रहे हैं, बैठे जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सफाई में भी दिक्कत आती है, कचरा पड़ा रहेगा, वहीं पटक देंगे, गाड़ी खड़ी करेगी। फिर एक कहने में ये आती है, अरे सरकारी है आपको क्या, हमारे पास ना तो पार्किंग की जगह, ना हमारे पास कोई ऑप्शन। तो आपके सामान रखने से क्या हो जाएगा, पार्किंग जगह हो जाएगी।
सफाई हो जाएगी। फुटपाथ बनाया है, एक तो फुटपाथ को सड़क से थोड़ा सा लेवल 1 फुट या 2 फुट जो पहले ऊंचा था। फुटपाथ, हाँ फुटपाथ का ऐसा है, देखो उससे क्या है कि सुनो नहीं उसमें क्या सुनो सुनो फुटपाथ में क्या है, ये सुनो नाली आप अगर जो नाली के ऊपर जो फेरो कवर है वो थोड़ा मेन रोड से ऊपर हो, जिससे कि व्हीकल वहाँ पार्किंग नहीं हो पाए, जिस तरह से MI रोड पर वगैरह है। उसी की कह रही है, उसी की। सुनो सुनो नाली मैं चल रही है क्या? एक मिनट मैं मेरा नाली चल नहीं रही है सर, नाले तो शहर के सारे चौक अरे हैं। यार बात सुनो, हमें पूरी हकीकत पता है। ये नाली बनेगी एल साइड में बारिश के पानी के लिए, जब सीवर लाइन चल रही पानी बाहर मार्केट में कुछ है ही नहीं, दुकानदार है, पानी कहाँ से आ रहा है इनका? हालत बंद पड़ी हुई नाली, चौक है नाली, सारी नाली चौक है कि नहीं बताओ? और इसमें क्या हो रहा है आप सुन लो बात, असली बात आप सुन लो कि जो मार्केट में 2-4 मकान है उस सीमन में क्या कर रखा है, लेटरिन पाप उसी में डाल रखा है, और बरसात आती गंदगी बाहर बदबू उड़ती है। तो उसका सीवरेज कनेक्शन करवाओ ना, तो वो करेंगे ना, करना वहाँ करवाएंगे, नोटिस देंगे जो कर रहे हैं, गंदी कर रहे हैं। नहीं मकान वालों से हम क्या करते हैं सर, हम दुकान वाले बात कर रहे हैं, 2-4 मकान ज्यादा नहीं है, उनसे क्या हो कनेक्शन ले लो आप, ये एल साइड नाली बन जाएगी, जगह निकल जाएगी। क्यों सर, अगर एल साइड नाली बन जाए और जगह निकल जाए तो क्या दिक्कत है? तुम दुकानदार को फायदा मिलेगा और जगह मिलेगी, छोड़ो जाओ। इस समय जैसे सर्दी का मौसम है और इस धूप में बैठ नहीं सकते, हाँ। तो पर्दे लगाने के लिए भी उन्होंने सर्दी में धूप, सर्दी पर्दा क्यों लगावे भाई, धूप चाहिए, अरे सर्दी में धूप चाहिए भाई, ये गर्मी की कह रहे हैं। पर्दा लग जाए। अरे गर्मियों में मैं आपसे देखो सुनो आप, गर्मी में हम योजना बना रहे हैं जी, बात साहब कैसे करें कि बाहर गर्मी में तो ग्राहक आना रहे और दोपहर में क्या मर रहे हो तुम, एक बार घर जाकर रोटी का 2 3 बजे 4 क्यों संभव है, संभव है। भरतपुर बंद करने का वो निकलवा दे। वाली समस्या, नाले सफाई की समस्या, हाँ। ये तीनों समाधान हो जाएगी। कचरा नहीं फेंकोगे क्या बाहर? नहीं फेंकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। मैं एक चीज सुन लो, जो फेंकेगा उसकी भी शिकायत करवाएंगे ना, ऐसी क्या बात है? 5% की कह रहा हूँ जो बाहर फेंक रहा होगा, नहीं तो सबके पास नहीं सुनो सुनो भाई साहब, डस्टबिन होगा, बट वो डस्टबिन, मैं बताऊं आप, डस्टबिन होगा बट वो डस्टबिन पड़ा है, झाड़ू निकाल के बाहर, उसकी जिम्मेदारी दे रही हूँ सर, और शाम को जाते हैं तब बाहर, उसकी जिम्मेदारी सुबह भैया अभी ओ भैया सुन लो, हाँ तो भैया सुन लो, सब में डालो, फिर ऐसा करो, सुनो नहीं ये रे साहब बैठे, एक मिनट रुको राघवेंद्र जी, मैं आज शाम को 9 बजे राउंड लेता हूँ, लो आप हैं? और आप कह रहे हो 5% का कचरा और 90% के कचरे में बहुत अंतर होगा। नहीं देखो, मैं बहुत बीफ है कि 9 बजे हम जब साहब आएंगे, अगर हम होंगे ना तो सब लोग अपने कचरे मैं ये कहता हूँ, सुनो वो अभी मेरी बात सुनो, गाड़ी चाहे सुबह आए चाहे दोपहर आए शाम को आए, उस वक्त उल्टे ना, उसमें दिन में एक बार तो आती होगी, 24 घंटे में एक बार तो आती होगी, एक बार ही आए ना। मैं ये क्यों 2 बार की जरूरत नहीं, क्यों डीजल बांट रहे हैं, क्यों पोल्यूशन फैला रहे हैं? मेरे पास एक डस्टबिन है, उसमें वो सूखा कचरा पड़ा है, तो मेरे मंड थोड़ी आ रहा है भाई, वो अंदर से निकल के ऊपर थोड़ी गिर रहा है भाई, ये तो सिर्फ अपनी सोच की बात है यार। इसमें क्या है, हाँ इसमें सर ये है भाई, जब भी गाड़ी आए उसमें डाल दो कभी भाई, दुकान थोड़ा सुनो, कोई छोटी दुकान है छोटा डस्टबिन रख लो, बड़ी है तो बड़ा रख लो भाई, इतना डस्टबिन रखो जो 24 घंटे आपके उत्पन्न कचरे को समा सके। हाँ तो ये हम फिर स्टोर करने की आदत पीछे, फिर माल फेंकने की आदत, फिर गोदाम में माल पड़ा है ना उसको भी तो स्टोर करते ही हैं, उसको तो नहीं फेंकते बात, संभाल रखते हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया, तो ये कचरा इतना बुरा क्या कचरा है, जिसमें इतने दिन जब वो उसमें माल भरा हुआ था तब तो वो अच्छा लग रहा था आपको, और माल निकलती वो कचरा इतना बुरा लगने लग गया कि आप 24 घंटे भी नहीं रखते उसको। एक हुक्म आपने 3 समस्या को तो समाधान कर दिया, 14 समस्या है, दुकानों में पानी भरता है, इसका क्या तो कह दिया ना, नाला सफाई करवा देंगे। अच्छा, एक वो अभी आपने सर्वे कराया था और मोबाइल नंबर लिए थे, उसमें ये कहा गया था कि 250 से 300 रुपए वो लगेगा चार्ज, वो क्या सिस्टम है साहब? नहीं वो क्या सिस्टम है? हेलो, सफाई में एक होता है डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट कहते होते हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, अपने माँ बहने को सैनिटरी पैड्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, फिर उसके बाद में अपने कोई शुगर का मरीज है तो नीडल्स वगैरह वो होती है, कोई बच्चों के डाइपर्स वगैरह होते हैं, कोई पट्टी वगैरह होती है, वो छोटी मोटी दवाई वगैरह, उससे डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट कहते हैं। अगर हम उसको अलग करें तो उसके लिए क्या हो सकता है कि एक अलग लाल बैग अपने गाड़ी पर रख दें, उसमें वो डालें, तो उसके लिए एक हर वार्ड वाइज या एक डिसेंट्रलाइज इंसिनेटर मशीन लगा सकते हैं, वो उसमें बस्ट होकर खत्म हो जाता है। आज हम क्या करते हैं कि एक अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, सबको पता है अभी महिलाओं के जो पीरियड्स है उसमें सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, वो सबको पता है,
मेरे को पता है, मेरी माँ बहन, मेरी वाइफ, बच्चे सब वो यूज करते हैं, लेकिन हम इसको शर्मा के उसको बंद करके फिर खाली प्लॉट में जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ फेंकते हैं। तो मतलब ये एक मेंटलिटी सुधार की जरूरत है। हम इसको अखबार में प्लेट के और उस डस्टबिन में रखें और डस्टबिन उस गाड़ी में खाली करें। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? इसमें क्या शर्म है भाई? उसी की वजह से तो हम पैदा हो रहे हैं, उसी की वजह से तो उनको एक स्पेशल शक्ति मिली हुई है, मात्र शक्ति मिली हुई है। तो हम इसको, और ये इतना एजाड़ियस है कि हम खाली प्लॉट में डाल देते हैं। खाली प्लॉट में डालने की वजह से उसमें से जो पोल्यूशन फैलता है, जो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो आसपास के वातावरण को कितना पोल्यूशन करता है, कितनी बीमारियां होती हैं। तो हम इस चीज़ को, डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट है ना, उसके बारे में हम अवेयर करें घर घर में और उसको अलग से रखें। और उसके लिए भी हम गाड़ियों में अलग से रेड बस्ता लगाएंगे, वो हम अलग कलेक्ट करेंगे और उसका अलग प्रकार का डिस्पोजल। देखो, हर प्रकार के कचरे का डिस्पोजल का तरीका अलग अलग होता है। गीले का अलग डिस्पोजल तरीका है, सूखे का, प्लास्टिक का अलग डिस्पोजल तरीका है, डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट का अलग डिस्पोजल तरीका है। तो हम 4 डस्टबिन रखे हैं, जिसमें एक में ओनली प्लास्टिक, किसी टाइप का हो, बिस्कुट का पैकेट हो, कुछ भी प्लास्टिक का हो, और एक के अंदर कांच, लो, गत्ता वगैरह जो ऐसी चीज है जिसको अलग रख देवे, और एक प्लास्टिक, एक गीला, एक डोमेस्टिक हैजार्डियस। हम अगर इस तरीके से बच्चों में आदत डालें, आप डेवलप कंट्री में चले जाएं, हर घर के आगे 3-3, 4-4 प्रकार के डब्बे हैं और वहाँ इतना बड़ा फाइन है कचरा फेंकने पर। और ये भाई साहब मुझे लगता है गए होंगे विदेश, तो जिस तरह से ये यहाँ फेंकते हैं, एक दिन फेंक के बता दे। आप में रह रहे हो तो शहर के जो तौर तरीके हैं वो भी अपने को सीखने पड़ेंगे। हाँ, अब आप एक और से शहर की सारी सुविधाएं मतलब हमें से अपेक्षा करते हुए शहर की सारी सुविधाएं मिले, तो हमें वो शहर में रहने के तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे। नागरिक को अनुशासन लेना भाई हम अपनी, मैंने बहुत सारी देखी है, जैसे मतलब सब्जी की दुकान है ना, सब्जी की दुकान अंदर से खाली पड़ी है, पूरी खाली पड़ी है, बट सारा माल दुकान से बाहर है। भाई अगर आप सारे के सारे दुकानदार सब्जी की दुकान, सब्जी अंदर रख लोगे तो क्या लोग सब्जी लेना बंद कर देंगे? तो बंद तो नहीं करेंगे ना। और फिर सुनो, दायरा कुछ नहीं होता। दायरा क्या होता है? आपका जहां आपकी दुकान है वो बस वही दायरा है। कोई नहीं निकलेगा दुकान से बाहर। यार सब्जी लेने आएगा वो अपनी पार्किंग दिक्कत आ रही है, पार्किंग कहाँ पे दिक्कत आ रही है? जिनके पास दुकान नहीं है उनको हाँ, उनकी आवाज़ सुन ले। नगर निगम वाला तो कोई सफाई करने आता नहीं है। अच्छा, तो कौन करता है? अरे वहाँ क्या है, कचरा कहाँ जाता है? वो प्राइवेट आता है, उसके पैसे नहीं वो किसी को नहीं देता है, दुकान में वो कोई काम आप नहीं उसको पैसे देते हो ना, वो काम नहीं करता। आप पैसे देना बंद कर दो। कौन, क्यों नहीं आएगा? उठाएगा यार, क्यों नहीं आएगा? मतलब आने नहीं देता, ये पैसे देते इसलिए नहीं आने देता। सर हमने काफी दिनों से पैसे जमा करते हैं मेरे क्योंकि ये मंडी नाले को एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा सर कि ये जो गोवंश है, खुला गोवंश आदमी जान पे खतरा लेके इसमें सब्जी मंडी में आता है सब्जी लेने के लिए, ये भी बहुत बड़ा एक रोड आया इस बात में, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गोवंश के लिए भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब वो मैं बताऊं एक ही कंटिन्यूस, अभी आज पकड़ लो, आसपास के गांव से फिर आ जाते हैं, मतलब कंटिन्यू बार से आ रहे हैं, कंटिन्यू। सर लोकल वाले भी बहुत है साहब, और लोकल वाले हमारे यहाँ तो भुवनेश्वर एरिया में तो सारे लोकल है। लोकल है, पालतू है। हाँ पालतू है, पालतू घूम रहे हैं। दूसरा क्या है सर, गंदगी में खा रहे हैं, हमारा वीडियो बनाए भी डालेंगे। हमारा वार्ड नंबर 41 तो फेमस है। को खा रहे हैं, खा रहे हैं। वैसे घने भिजवाएंगे, हजारों के ये साठ रह रहे हैं वहाँ, घने में रह रहे हैं ना, पहले नहीं होता लगवाते गन्ने वाले पकड़ पकड़ बाहर डाल देंगे। नहीं, देखो व्यावहारिक बात है, कानून नहीं चलेंगे, व्यावहारिक वाली बात है। सीएम से कहेंगे क्या माए तो पूजा करो घर में, जानवर है तो जंगल छोड़ दो। जब हम कुत्ता बिल्ली सुगर सब रहने अरे दूध काट के छोड़ देते हैं दूध अपने यूज कर। कि सफाई का इशू है, परमानेंट एक आदमी बीट बनाओ, इसकी एक परमानेंट आदमी लगाओ तो डेली सफाई होगी। और कचरे वाली गाड़ी भी डेली जाएगी, गीले वाली गीला, सब्जी का कचरा अलग रखा करो। सब्जी कचरा गीला कचरे में आता है। और दुकान से बाहर गाड़ी नहीं आ रही है, नोट करो। आप ये फेरो कवर, जाल, नाला सफाई
ये समाधान कर देंगे, लेकिन कचरा बाहर नहीं डाले, बिल्कुल नहीं डालेगा। और सामान दुकान से बाहर नहीं रखें। हमसे दो ही अपेक्षा। हम एश्योर करते हैं आपको मार्केट की तरफ से कि आज शाम को हम 5 जने मार्केट में जाकर के एक को एजुकेट करेंगे, वेरी गुड, को कन्वे करेंगे और इसको फ्रॉम टुमारो ओनली, आज तो नहीं, आज जो हो गया सो हो गया, टुमारो ओनली खुद हम अपनी एक सर्विलांस टीम बना करके उनको एजुकेट करेंगे, अगर होगा तो गलती होगी हम उनको रोकेंगे। नहीं मतलब आप सुनो, उसका फर्क पड़ता है, आप करोगे ना उसका फर्क पड़ता है, और हम करते हैं ना कोई फायदा नहीं। तो वो काफी पास में बैठे हुए हैं, उनका क्या करें? आगे हो जाता कोई पीछे हो जाता है। नहीं फुटपाथ के लिए अलग देखो, फुटपाथ का तो देखेंगे भी, फुटपाथ की रोड इतनी चौड़ी है जिसकी वजह से ट्रैफिक फुटपाथ तो चौड़ी नहीं है सर, उतनी है, 2.5 फुट की है। भैया बताइए ना कहाँ गए? इतना समय दिया आपने, हम लोग रेडी हैं। सुनो, अपनी समस्याएं बताई, बिल्कुल सही बात है। सुनो पहले सुनो, आपने अपनी समस्याएं बताई है और हम डेफिनेटली उसका समाधान करेंगे, लेकिन हमने भी आपसे कुछ अपेक्षाएं की है, ज़्यादा नहीं, हमने 2 ही अपेक्षा की है। कचरे को डस्टबिन में रखें, सड़क पर नहीं फेंके, चाहे रात को जाए, ऐसा नहीं कोई देख नहीं रहा, जिसकी सहस्त्रांक हैं वो देख रहा है। आज ही हम शाम को